कभी आपने गौर किया है कि पढ़ाई के समय किताब खुली रहती है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है? या फिर परीक्षा आने से पहले हजारों ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के ही नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान के हैं जो जरूरत से ज्यादा सोचता है। और यही है ओवरथिंकिंग। दिमाग लगातार भविष्य और अतीत के चक्कर में दौड़ता है और नतीजा ये होता है कि प्रेजेंट यानी वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। भागवत गीता में अर्जुन भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन डगमगा गया। वो सोच में डूब गए कि क्या यह युद्ध सही है? अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए जीतूंगा? अगर हार गया तो मेरा क्या होगा? यानी अर्जुन का मन भी स्टूडेंट्स और ओवरथिंकर्स जैसा ही था, कंफ्यूजन, फियर और ओवरथिंकिंग से भरा हुआ। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने उन्हें वो शिक्षा दी जो आज भी हर स्टूडेंट और ओवरथिंकर के लिए जीवन बदलने वाली है। पहला सूत्र कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। भागवत गीता 2.47। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कराचन। मतलब ये कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए कितनी बार हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट में एक्शन ही नहीं ले पाते। स्टूडेंट किताब खोलता है लेकिन पढ़ाई से ज्यादा वो रिजल्ट की चिंता करता है। अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा? अगर जॉब ना मिली तो क्या होगा? ओवरथिंकर किसी स्टेप को लेने से पहले ही 10 नतीजे गिन लेता है और आखिरकार एक्शन ही नहीं ले पाता। लेकिन गीता कहती है, डू योर ड्यूटी, फोकस ऑन एक्शन, लीव द रिजल्ट टू द हायर ऑर्डर। यानी रिजल्ट की चिंता छोड़ो, क्योंकि रिजल्ट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ एक्शन पर है। दूसरा सूत्र, स्थिर बुद्धि बनो। गीता 2.55। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और सुख दुख में स्थिर रहता है, तभी वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्टूडेंट्स और ओवरथिंकर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूड पर निर्भरता। अगर मन अच्छा है तो पढ़ाई हो जाएगी, अगर मन खराब है तो किताब छूने का मन नहीं करेगा। ओवरथिंकर के लिए अगर सब सही है तो शांति है, अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया तो दिमाग भटकने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को ट्रेंड करो, सुख दुख, प्रेज क्रिटिसिज्म सबको बराबर मानो। स्टेबल माइंड इक्वल्स पावरफुल माइंड। इमेजिन कीजिए कि अगर आप रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करते हो, अगर आप मूड पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर भरोसा करते हो, तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तीसरा सूत्र, ध्यान और संयम से मन को साधो। गीता 6.5, 6.6। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। मतलब आपका माइंड ही आपका दोस्त है और वही दुश्मन भी। स्टूडेंट्स जब फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, ओवरथिंकर जब रात रात भर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में उलझे रहते हैं, तो माइंड दुश्मन बन जाता है। लेकिन वही माइंड जब फोकस करना सीख जाता है तो वही सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। और इसके लिए कृष्ण का उपाय है ध्यान और संयम। दिन में सिर्फ 10 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान दो, माइंड को शांत करो और हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो करो। धीरे धीरे मन ट्रेंड हो जाएगा। चौथा सूत्र, कर्तव्य को पूजा बनाओ। गीता 3.19। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कर्तव्य को निरंतर करो क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है। स्टूडेंट अगर पढ़ाई को बोझ समझेगा तो माइंड हमेशा एस्केप ढूंढेगा। ओवरथिंकर अगर काम को डर समझेगा तो माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस बनाएगा। लेकिन वही काम अगर भक्ति बन जाए, वही ड्यूटी पूजा बन जाए, तो माइंड रेजिस्टेंस करना छोड़ देगा। इमेजिन कीजिए कि अगर आप हर चैप्टर को कृष्ण को समर्पित करके पढ़ते हो, तो वो सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। पांचवा सूत्र, वर्तमान में जियो। गीता 4:7-8। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं समय समय पर अवतार लेता हूं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन भी हर पल नया रूप लेता है। फ्यूचर की चिंता और पास्ट की याद हमें सिर्फ करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट करती है। स्टूडेंट का फ्यूचर सिर्फ तभी सुधरता है जब वो प्रेजेंट में पढ़ाई करे।
ओवरथिंकर का मन सिर्फ तभी शांत होता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार करे। प्रेजेंट इक्वल्स पावर, प्रेजेंट इक्वल्स पीस। भगवद गीता का सार यही है कि माइंड को कंट्रोल करो, ना कि माइंड तुम्हें कंट्रोल करे। स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट की चिंता छोड़ो, एक्शन पर ध्यान दो। ओवरथिंकर्स के लिए इमेजिनेशन में मत उलझो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर रहो, ध्यान करो और कर्तव्य को पूजा बना दो। फिर जीवन में कोई डर, कोई कंफ्यूजन, कोई चिंता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या ओवरथिंकर, तो याद रखिए, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका मन। और भागवत गीता आपको वही कला सिखाती है कैसे मन को साधना है। जय श्री कृष्णा।